क्या आपने कभी किसी ऐसे पर्वत के बारे में सुना है जिसे आज तक कोई इंसान जीत नहीं पाया? एक ऐसा पर्वत जहां चढ़ने की कोशिश करने वाले लोग रहस्यमय घटनाओं का सामना करते हैं। एक ऐसा पर्वत जिसके बारे में कहा जाता है कि वहां समय तेजी से गुजरता है। एक ऐसा पर्वत जिसे 4 अलग-अलग धर्मों में पवित्र माना जाता है और एक ऐसा पर्वत जिसे करोड़ों लोग भगवान का निवास मानते हैं। यह कोई कल्पना नहीं है, यह है रहस्यों से घिरा माउंट कैलाश। क्या यह सिर्फ एक पर्वत है या सच में देवताओं का घर है? क्यों आज तक कोई भी इसकी चोटी तक नहीं पहुंच पाया? क्या यहाँ सच में अलौकिक शक्तियाँ मौजूद है? और अगर विज्ञान इतना ही आगे बढ़ चुका है तो फिर आज तक इस रहस्य को सुलझाया क्यों नहीं जा सका? आज की इस डॉक्यूमेंट्री में हम जानने की कोशिश करेंगे कैलाश पर्वत के रहस्य, उसका इतिहास और वो सवाल जिनके जवाब आज भी दुनिया खोज रही है। हिमालय की विशाल पर्वतमाला के बीच तिब्बत के दूरस्थ क्षेत्र में खड़ा है यह अद्भुत पर्वत। लगभग 6,638 मीटर यह ऊंचा पर्वत दिखने में उतना बड़ा नहीं लगता जितने बड़े हिमालय के बाकी शिखर लगते हैं, लेकिन इसकी पहचान उसकी ऊंचाई से नहीं बल्कि उसके रहस्य और पवित्रता से है। हजारों सालों से दुनिया के कई धर्म इस पर्वत को अत्यंत पवित्र मानते आए हैं। हिंदू मान्यता के अनुसार यह स्थान लॉर्ड शिवा का निवास स्थान है। कहा जाता है कि यहीं पर शिव और पार्वती अनंत काल से ध्यान और समाधि में स्थित हैं। बौद्ध धर्म में इसे ब्रह्मांड का केंद्र माना जाता है। वहीं जैन धर्म के अनुसार पहले तीर्थकर ऋषभदेव ने इसी स्थान पर मोक्ष प्राप्त किया था। इतनी अलग अलग आस्थाओं के बावजूद एक बात सब में समान है, कैलाश पर्वत केवल एक पहाड़ नहीं बल्कि आस्था का केंद्र है। अगर आप दुनिया के पर्वतारोहण का इतिहास देखें तो पाएंगे कि इंसान ने लगभग हर बड़े पर्वत को जीत लिया है। 1953 में एडमंड हिलेरी और तेंजिंग नोर्गे ने पहली बार माउंट एवरेस्ट की चोटी पर कदम रखा था। उसके बाद हजारों पर्वतारोही दुनिया के सबसे कठिन पहाड़ों पर चढ़ चुके हैं, लेकिन कैलाश पर्वत आज भी किसी से चढ़ा नहीं गया है। आज तक कोई भी इंसान इसकी चोटी तक नहीं पहुँच पाया। असल में यहाँ चढ़ाई करना कानूनी रूप से प्रतिबंधित किया गया है क्योंकि इसे एक पवित्र स्थल माना जाता है, लेकिन कुछ पर्वतारोहियों ने अतीत में कोशिश करने की इच्छा जताई थी। कहा जाता है कि एक समय चीन ने कुछ अंतर्राष्ट्रीय पर्वतारोहियों को कैलाश पर चढ़ने की अनुमति देने पर विचार किया था, लेकिन जब यह खबर फैली तो दुनिया भर के धार्मिक संगठनों ने इसका विरोध किया और आखिरकार यह योजना रद्द कर दी गई। लेकिन सवाल अभी भी बाकी है, अगर चढ़ाई की अनुमति मिल भी जाए तो क्या कोई सच में इस पर्वत को जीत पाएगा? अगर आप कैलाश पर्वत की तस्वीरों को ध्यान से देखें तो आपको एक अजीब चीज़ दिखाई देगी। इसकी आकृति सामान्य पहाड़ों जैसी नहीं लगती। कई लोगों का कहना है कि इसका आकार एक विशाल पिरामिड जैसा दिखाई देता है। चारों दिशाओं में लगभग समान ढलान और बीच में एक बिल्कुल सीधी चोटी। कुछ शोधकर्ताओं ने तो यह भी कह दिया कि यह पर्वत शायद एक प्राकृतिक नहीं बल्कि कृत्रिम संरचना हो सकती है। हालांकि वैज्ञानिक इस दावे को स्वीकार नहीं करते। उनका कहना है कि यह केवल एक प्राकृतिक भूगर्भीय संरचना है जो लाखों सालों की प्राकृतिक प्रक्रियाओं से बनी है। लेकिन फिर भी कई लोग मानते हैं कि कैलाश पर्वत सिर्फ एक पहाड़ नहीं बल्कि एक प्राचीन ऊर्जा संचार हो सकता है। कैलाश पर्वत से जुड़ा एक और रहस्यमय दावा है कि कुछ यात्री और साधुओं का कहना है कि यहाँ समय सामान्य से तेज चलता हुआ महसूस होता है। कुछ लोगों ने दावा किया कि यहाँ रहने के दौरान उनकी दाढ़ी और नाखून सामान्य से तेजी से बढ़ने लगे। हालांकि वैज्ञानिकों ने अभी तक इस दावे का कोई प्रमाण नहीं पाया है, लेकिन ऐसे अनुभव इस पर्वत के रहस्य को और गहरा बना देते हैं। क्या यह सिर्फ मन का भ्रम है या फिर कैलाश की ऊर्जा सच में अलग है? हर साल दुनिया भर से हजारों श्रद्धालु कैलाश के दर्शन के लिए निकलते हैं। इस यात्रा को कहा जाता है कैलाश मानसरोवर यात्रा। यह यात्रा आसान नहीं है। ऊंचाई, कम ऑक्सीजन और बेहद ठंडा मौसम, इन सब के बावजूद लोग इस यात्रा को करते हैं।
क्योंकि उनका विश्वास है कि कैलाश की परिक्रमा करने से जीवन के पाप समाप्त हो जाते हैं और आत्मा को शांति मिलती है। कई साधु संत मानते हैं कि कैलाश पर्वत पृथ्वी की आध्यात्मिक ऊर्जा का केंद्र है। कुछ लोग इसे एक्सिस मुंडी कहते हैं, यानी वह स्थान जहां पृथ्वी और ब्रह्मांड की ऊर्जा एक दूसरे से जुड़ती है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से इसका कोई स्पष्ट प्रमाण नहीं है, लेकिन जो भी इस स्थान पर जाता है वह एक बात जरूर कहता है, यह स्थान असाधारण है।